बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आपके प्रश्नावली 3.2 का आपका चैप्टर का नाम हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो बेटा, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चंस। तो बेटा चलिए देर नहीं करेंगे और हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली 3.2 का बेटा पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले स्टेटमेंट को अच्छा से रीड करते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है पहला क्वेश्चन कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हैं तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो बेटा, कभी भी हम लोगों को हल करने से पहले स्टेटमेंट को अच्छा से रीड करना चाहिए। तो आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी कि 10 विद्यार्थियों में कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, तो हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या को बेटा मानना पड़ेगा, है ना। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं इस प्यारे से चैप्टर को का पहला एक्सरसाइज 3.2 के पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों की एक गणित की पहली प्रतियोगिता में, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, लिखेंगे कि माना कि लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या x है। लड़कियों की संख्या कितना है बेटा? x, तथा लड़कियों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या y है। चूँकि यह दो चर वाला है बेटा, तो हमें दो चर लेना पड़ेगा। तो हमने कौन सा दो चर लिया है? x और y लिया है, ठीक है। अब प्रश्न के पहले शर्त से बेटा ध्यान से देखेंगे। प्रश्न के पहले शर्त से, प्रश्न का पहला शर्त क्या कह रहा है बेटा? प्रश्न का पहला शर्त कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या मिलाकर 10 है। तो लड़के हमारे कितने हुए? x, और लड़कियां कितनी हो गई? y, और टोटल मिला के कितने हो गए? 10। ये हो गया बेटा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब फिर स्टेटमेंट को रीड करते हैं। प्रश्न के दूसरे शर्त से ध्यान से देखेंगे बेटा। कह रहा है कि प्रश्न के दूसरे शर्त क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न के दूसरे शर्त से, है ना। प्रश्न का दूसरा शर्त क्या कह रहा है? कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखिए, ये हो गया हमारा लड़कों की संख्या, ये हो गया हमारा लड़कियों की संख्या, लेकिन कह रहा है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है लड़कियों की संख्या। तो इसका मतलब कि यहाँ 4 ज़्यादा है, लड़की इधर हो गई, लड़कों की संख्या में 4 जोड़ेंगे इतना कि ये बराबर है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम इक्वेशन के रूप में ले आने के लिए क्या करेंगे? x, और यहाँ प्लस है बेटा, तो बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, और ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड हो गया, ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। अब क्या कह रहा है? इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो बेटा ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको पेज को सीधे दो भागों में बांटेंगे, है ना। पेज को सीधे दो भागों में बांट लेते हैं, और यहाँ हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, और यहाँ समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है? देखिए x + y = 10, और यहाँ एक हम लोग टेबल बना लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं, है ना। एक सारणी बना लेते हैं, इसमें फुलफिल करेंगे हम लोग। ये दो चर लिए हैं x y, इधर लिखेंगे समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड कितना है बेटा? ध्यान से देखिए, ये है x - y = -4। ये समीकरण कैसे हम लोग लिए, आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। उम्मीद है आप लोग इसे अच्छा से समझ पा रहे होंगे। चलिए, अब यहाँ हमें x की जगह पर कुछ मान पुट करेंगे, है ना। तो कुछ भी मान पुट करेंगे, है ना। लिखेंगे कि माना कि x = 3 लेते हैं। अब यहाँ x के जगह पर 3 पुट करके देखते हैं कि y का वैल्यू कितना आता है। तो x की जगह लिखेंगे 3 और प्लस y = 10। तो y = कितना हो जाएगा बेटा? 10, और यहाँ प्लस है, +3 है, तो ये इधर जाके कितना हो जाएगा? माइनस। तो y का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 7। तो यहाँ फुलफिल कर लेते हैं, x का वैल्यू हमने 3 लिया तो y का वैल्यू 7 आया।
और फिर कुछ मानते हैं, फिर माना कि x इक्वल टू कुछ भी हम लोग मान लेते हैं, हमने मान लिया 5। फिर माना कि x बराबर 5, तो x हटा के बेटा और उसकी जगह रखेंगे 5, तो 5 प्लस y और इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू कितना हो गया बेटा जी, ये हो गया 10 और यह प्लस इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस, तो y का वैल्यू कितना हो गया बेटा 5 हो गया, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं, सारणी में भर लेते हैं, x का वैल्यू हमने 5 लिया तो y का वैल्यू भी 5 आ गया। अब देखते हैं समीकरण सेकेंड से, यहाँ भी बेटा हम कुछ मानेंगे, है ना। माना कि x इक्वल टू 3, है ना। तो यहाँ x हटा कर कितना लिखेंगे 3 और ये हो गया माइनस वाई और इक्वल टू -4। तो ये माइनस वाई इक्वल टू -4 और यहाँ प्लस है, देखिए यहाँ प्लस है तो इधर आके बेटा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया माइनस वाई इक्वल टू, ये दोनों माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस का ही चिन्ह रहता है, तो माइनस और माइनस बेटा हमारा कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू 7। तो x का वैल्यू हमने 3 लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया 7। फिर माना कि x इक्वल टू 2, है ना। x के जगह पर हम कितना रखेंगे 2 रखेंगे। देखिए बेटा हम 2 ही सारणी ले रहे हैं, आप चाहें तो इससे ज़्यादा अंक भी ले सकते हैं, लेकिन 2 पर भी हमारा मैथ बहुत अच्छा से कंप्लीट हो सकता है, तो इसीलिए हम 2 ही लेते हैं। तो 2 माइनस वाई इक्वल टू हो गया -4, x की जगह हमने लिख दिया 2, तो ये देखिए बेटा y इक्वल टू -4 और यह प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया -y और इक्वल टू, ये दोनों माइनस में जुटेगा माइनस का चिन्ह, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया और y का वैल्यू कितना आ गया 6। तो यहाँ हम लोग सारणी में नोट कर लेते हैं, सारणी x के जगह पर हमने 2 लिया था तो y का वैल्यू कितना आया 6। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे बनाएंगे, तो चलिए हम लोग ग्राफ पर इसको ले लेते हैं, ग्राफ पे इसको हम लोग ले लेते हैं बेटा। तो चलिए देखिए हम क्या करेंगे, ग्राफ पर हम लोग इस तरह की पेंसिल से रचना कर लेंगे, पेंसिल से लिख लेंगे x और x कम्प्लीमेंट एक लाइन ले लेंगे और एक y और y कम्प्लीमेंट लाइन ले लेंगे। और इस पर हमेशा बेटा मैं बार बार इस बात का जिक्र आप लोगों से करता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, कभी भी ग्राफ पर पेन का उपयोग नहीं करेंगे, हमेशा पेंसिल का उपयोग करेंगे, है ना। तो सारणी में हम लोगों का यहाँ एक बार देख लेते हैं, हमारा सारणी में कितना था, x का वैल्यू 3, y का 7 और फिर x का 5, y का 5। तो चलिए बेटा हम लोग इसको देखते हैं, है ना, प्रयास करते हैं। x का 3 देखिए, पेंसिल ले लेते हैं हम भी, x का 3 यहाँ है और ये देखिए बेटा x कम्प्लीमेंट का ये लाइन है और ये y और y कम्प्लीमेंट का लाइन है, तो x का इस पे खोजेंगे और y का इस पे खोजेंगे। तो हमारा था x का 3 और y का 7, तो देखिए यहाँ x का 3 यहाँ हो गया और y का इस पे खोजेंगे तो 7 देखिए बेटा यहाँ है, तो ये लाइन पर ही आएगा और ये इधर से लाइन पे जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये 3 यहाँ और यह 7, तो यहाँ ये दोनों इस बिंदु पर ये दोनों आके क्या होंगे मिल जाएंगे। और फिर है x का 5 और y का 5, तो बेटा x पर इस पर 5 खोजेंगे, तो ध्यान दीजिए एक 5 यहाँ है एक 5 यहाँ भी है, लेकिन ये माइनस में है तो इसलिए प्लस वाला यहाँ 5 है और इस पर 5 यहाँ है, तो ये इधर से आएगा और ये इधर से चलेगा। तो ये देखिए बेटा ध्यान से देखिए, ये 5 इधर से गया और ये 5 यहीं आके मिल रहा है। हम लोग स्केल की सहायता से बेटा इसको मिला लेते हैं, तो ये हमारा एक इक्वेशन का हो गया, समीकरण फर्स्ट का ये ग्राफ हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं दूसरे समीकरण के लिए, तो उसमें भी बेटा 3 और 7 था, तो ये 3 और ये 7 इसी पर आके बनेगा। और दूसरा था 2 और 6, तो देखिए x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 6, ये यहाँ आ रहा है इस बिंदु पर। तो ये कहाँ कटेगा, जो दोनों सारणी में शामिल रहेगा उसी पर ये ग्राफ हमारा प्रतिच्छेद करेगा एक बिंदु पर। तो ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया बेटा, इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ये देखिए ये 5 और 5, हमेशा x का वैल्यू पहले लिखते हैं, x का 5 y का 5, इसको देखते हैं x का 2 y का 6 और इसको देखते हैं x का 3 और y का 7।
तो अब आप बताइए बेटा, यह दोनों ग्राफ, ये दोनों जो दिखाए हैं किस पर प्रतिच्छेदित हो रही है, 3 और 7 पर। तो ये जो पहला वैल्यू होता है वो x का होता है, उसके बाद ये y का। तो लिखेंगे x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू हो गया 7। तो x बेटा हम लोग क्या माने थे, x माने थे नंबर ऑफ बॉयज, तो ये हो गया लड़कों की संख्या। ये क्या हो गया, लड़के, यानी कि उस पहली प्रतियोगिता में 3 लड़के थे और लड़कियों की संख्या बेटा कितनी हो गई, 7 हो गई। यही बेटा हमारा इस मैथ का सॉल्यूशन हुआ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बेटा चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन अपना। फिर स्टेटमेंट को हम लोग अच्छा से रीड करेंगे, है ना। स्टेटमेंट को बहुत अच्छा से रीड करते हैं। देखिए बेटा, कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। यानी कि हम यदि 5 पेंसिल खरीद रहे हैं और 7 कलम खरीद रहे हैं तो दोनों का मिला के हमको पैसा कितना देना पड़ रहा है, रुपया कितने देना पड़ रहा है, 50 रुपीज़। तो बेटा हम लोग को फिर मानना पड़ेगा, है ना। लिखते हैं माना कि एक पेंसिल, है ना, एक पेंसिल की कीमत, माना कि एक पेंसिल की कीमत एक पेंसिल की कीमत x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। ध्यान से देखेंगे बेटा, एक कलम का मूल्य y रुपया है। ध्यान से देखिए, यदि हम एक पेंसिल खरीदते हैं तो 100 रुपया देना पड़ेगा और एक हम लोग कलम खरीद रहे हैं तो y रुपया देना पड़ेगा। तो अब बेटा देखते हैं प्रश्न के पहले शर्त से। प्रश्न का पहला शर्त बेटा हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं प्रश्न के पहले शर्त से। प्रश्न का पहला शर्त कह रहा है कि 5 पेंसिल, ध्यान से देखिए बेटा, यदि एक पेंसिल खरीदेंगे तो 100 रुपया, तो 5 पेंसिल खरीदेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और एक कलम खरीद रहे हैं तो y रुपया, तो 7 कलम खरीदा गया है तो 7y, और दोनों मिलाकर हम दिए हैं दुकानदार को 50 रुपीज़ पे किए हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर प्रश्न के दूसरे शर्त से बेटा, प्रश्न का दूसरा शर्त क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न का दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल खरीदा गया है, तो एक पेंसिल के लिए 100 रुपया देते हैं तो 7 पेंसिल के लिए 7 रुपया देंगे, और एक कलम के लिए y रुपया दे रहे हैं तो 5 कलम के लिए 5y देंगे, और दोनों मिलाकर कितने रुपीज़ दिया गया है दुकानदार को, 46 रुपीज़ दिए गए हैं। ये हो गया हमारा बेटा समीकरण 2 हो गया। तो अब इस मैथ का बेटा प्रश्न के हिसाब से ग्राफीय विधि से हल करना है कि एक पेंसिल का कीमत कितना है और एक कलम का मूल्य कितना है। तो इसके लिए बेटा हम बार बार कहते हैं, हम अपने क्या करेंगे, हम अपने पेज को सीधे 2 भागों में बांट लेंगे और इधर लिखेंगे प्रश्न के समीकरण फर्स्ट से। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, और इधर लिखेंगे समीकरण सेकंड से, और यहाँ एक हम सारणी भी बना लेते हैं, x और y, और इधर भी एक बेटा हम सारणी बना लेते हैं। और ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया 7x प्लस 5y इक्वल टू हो गया 46, और ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट 5x और प्लस 7y इक्वल टू 50। देखिए ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया और ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया, हमने लिख लिया। और फिर x का वैल्यू हम लोग कुछ पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, है ना। x का वैल्यू पुट करें और y का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे माना कि x इक्वल टू 3 है,
एक्स का वैल्यू बेटा हम क्या रख रहे हैं 3, तब आइए हम लोग यहाँ पुट करते हैं 5 और इंटू एक्स की जगह पर 3 और प्लस 7y और इक्वल टू हो गया बेटा 50। ठीक है, तो 5 3 जा कितना होता है 15 और 7y इक्वल टू हो जाएगा 50। तो देखिए 7y और इक्वल टू हो जाएगा 50 और ये प्लस इधर जाके बेटा कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। तो ये हो गया 7y इक्वल टू 50 में से 50 में से 15 घटा देंगे बेटा तो कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारा 35। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो गया बेटा जी, y का वैल्यू हो गया 35, y 7 और 7 से ये बेटा कटेगा तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। तो यहाँ हमने x का वैल्यू कितना लिया था 3 लिया था, तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 5। और फिर इधर भी x ले लेते हैं, माना कि x इक्वल टू 3, तब 7 और बेटा x की जगह कितना रख देंगे 3 और प्लस 5y और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46। तो ये हो गया बेटा, देखिए ये 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और प्लस 5y और ये कितना हो गया 46 हो गया। ठीक है, या अब इसको 5y तो इधर ही रखते हैं और 46 और ये प्लस इधर जाके कितना हो जाएगा बेटा 21। तो 5y इक्वल टू हो गया 6 में से 1 घटेगा 5 और 4 में से 2 घटेगा 2। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 25y हो जाएगा 5 और 5 से इसको बेटा कटा लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। तो हमने बेटा क्या लिया था, देखिए x का वैल्यू हमने 3 लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, चलिए फिर इधर समीकरण फर्स्ट में एक और ले लेते हैं मान, एक और मान ले लेते हैं। फिर माना कि x इक्वल टू कुछ ले लेते हैं, चलिए मान लेते हैं 10। तो 5 और इंटू एक्स, देखिए x की जगह पर कितना है बेटा रखेंगे 10 रखेंगे, 10 और प्लस 7y है ना बेटा में हो जाएगा 50। तो 10 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और 7y और इक्वल टू 50। ठीक है, तो देखिए तो बेटा 7y इक्वल टू कितना हो गया 50 और ये प्लस है बेटा, उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस। तो ये देखिए तो 7y इक्वल टू 50 में से 50 घटेगा तो 0 बचेगा। तो y इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0/7 और 7 से जब हमको भाग देना है 0 में तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो बेटा इसको हम लोग भर लेते हैं, यहाँ सारणी में डाल देते हैं। x का वैल्यू हमने माना था 10 और y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 0। और फिर इधर भी ले लेते हैं, फिर माना कि समीकरण सेकंड में फिर माना कि x इक्वल टू कुछ मानते हैं 8 मान लेते हैं, 8 माना। ठीक है, तो 7 और इंटू एक्स की जगह 8 और प्लस 5y और इक्वल टू हो जाएगा 46। ठीक है बेटा, तो ये देखिए तो 8 7 जा 56 हो जाएगा और ये प्लस 50y और इक्वल टू हो जाएगा 46। ठीक है, तो 5y इक्वल टू 46 और ये प्लस इधर जाके कितना हो जाएगा बेटा 56 माइनस में हो जाएगा। तो 5y इक्वल टू 46 में से 56 घटेगा बेटा, 46 में से 56 घटेगा तो प्लस माइनस घटता है बड़ा का चिन्ह और बड़ा 56 है इसका चिन्ह माइनस। तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा, y इक्वल टू आ गया -10/5 और 5 से इसको कटा देते हैं तो y का वैल्यू आ गया -2। तो y का वैल्यू कितना आ गया -2। तो इसको भी हम लोग सारणी में यहाँ भर लेते हैं। हमने x का वैल्यू कितना माना, हमने x का वैल्यू 8 माना, तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया -2। तो दोनों सारणी देख लेते हैं, दोनों सारणी हमारा तैयार है। x का 3 5 10 0 और इसका 3 5 8 -2। एक बात और बेटा हमेशा याद रखिएगा कि दोनों सारणी को ध्यान से देखिए, कोई एक ऐसा डिजिट है क्या जो दोनों में समान है। जैसे 3 लेने पर 5 आया, 3 लेने पर 5 आया, तो ग्राफ तो बनाएंगे ही, लेकिन बेटा अभी से हम इसका आंसर जान सकते हैं कि इसका आंसर यही आएगा 3 और 5। चलिए हम लोग ग्राफ बना के देखते हैं। ग्राफ पे बेटा हम लोग
ग्राफ पर हम लोग ये पहले से खींच लेंगे ताकि थोड़ा सा हमारा वीडियो छोटा हो जाए, है ना। तो यहाँ देखिए x और x कम्प्लीमेंट और y कम्प्लीमेंट, और ये बेटा जहाँ दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित होती है बेटा वहाँ का निर्देशांक 0 होता है, 0 0 होता है, ठीक है, 0 0 होता है। कोड जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे मैथ के चैप्टर्स में देखेंगे तो हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ही सबको पढ़ने को मिलेगा। तो ये हमने बना लिया है। अब देखिए हम चलते हैं, हम लोग यहाँ आलेख बनाते हैं। तो x का वैल्यू 3 था बेटा और y का वैल्यू 5। तो देखिए x का 3 और y का ये 5, तो ये इधर से आएगा और ये यहाँ से जाएगा। देखिए ये इस रास्ते से चलेगा और ये इस रास्ते पर, और यहीं पर आके ये एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। और फिर था x का 10 और y का 0। तो बेटा देखिए x का 10 तो यहाँ है, लेकिन y का 0 भी बेटा इसी पर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अपने स्केल से मिला लेते हैं, इसको हम लोग अपने स्केल से मिला लेते हैं। पेंसिल यहाँ यूज करना है, हमेशा याद रखना है, पेन नहीं इस पर यूज करेंगे, हमेशा पेंसिल ही यूज करते हैं इस पर। और इसका भी एक लॉजिक है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो हम इरेज कर सकते हैं, लेकिन पेन को इरेज नहीं कर सकते हैं बेटा यहाँ। अब ये हो गया समीकरण फर्स्ट की सारणी। और समीकरण सेकंड क्या था, x का 3 y का 5। तो x का 3 और 5 एक तो ऑलरेडी हमें बने बनाए मिल गया, और दूसरा है x का 8 और -2। तो देखिए x का 8 और y का -2, देखिए बेटा माइनस यहाँ है -2। तो x का 8 और y का -2, देखिए ध्यान से देखिए, ये x का 8 यहाँ है और ये y का -2 बेटा यहाँ आके ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। तो अब हम लोग दोनों को बेटा हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम लोग ऐसे मिलान कर लेंगे। तो ध्यान देखिए ये हमारा एक प्रतिच्छेदी रेखाएं बन गया, ठीक है। अब इस सब का नाम कर लेते हैं। देखिए x का वैल्यू हम 10 और 0, यहाँ x का वैल्यू 8 और -2, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। तो देखिए बेटा ये एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित किए हैं, यहाँ प्रतिच्छेदित किए हैं। 3 और x का 3 और देखिए y का y लिख दिए हैं बेटा, यहाँ y का 5 होना चाहिए, y का कितना होगा 5। देखिए पेंसिल क्यों यूज करते हैं, कहीं मिस्टेक हो गया तो हम लोग इरेज करके उसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ कटा। तो बेटा याद रखिए जहाँ ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं वही इस ग्राफ का, वही इस इक्वेशन का हल होगा। तो 3 5 पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए हैं, तो यही दोनों एक दूसरे को का हल होगा। तो बेटा याद करिए कि हमने x का क्या माना था, तो एक पेंसिल का वैल्यू माना था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया हो गया बेटा, 3 रुपीज़ हो गया। और एक पेन का मूल्य कितना हो गया मेरा बेटा, एक पेन का मूल्य हो गया बेटा जी, एक पेन का मूल्य हो गया 5 रुपीज़। तो इस मैथ का बेटा यही क्या हो गया, हल हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ भी डाउट्स हो तो एक बार वीडियो को रोकेंगे या फिर स्लो मोशन में करके देख लेंगे। फिर भी यदि डाउट्स हो, नहीं डाउट्स क्लियर हो रही है तो कमेंट करें और हम कमेंट का कोशिश करेंगे जवाब दें, ठीक है बेटा। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पहला का दोनों हम लोग ग्राफ बना लिए, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती है। तो इसको ग्राफ पे नहीं बनाना है, इसीलिए हम लोग इसको कॉपी पे बनाएंगे। तो चलिए बेटा पहला क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया बेटा हमारा 5x - 4y + 8 = 0, और इसका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 दिया है इसका 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है बेटा। तो हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है रेशियो निकालने के लिए, और तब ये पता करने के लिए कि इसका समीकरण का जो ये हल होगा वो किस प्रकार की रेखाएं एक प्रतिच्छेदित करेगी, कि समांतर है कि समपाती है। तो बेटा याद कीजिए हम लोग क्या किए थे, हम लोग की पहले अनुपात निकालेंगे A1/A2। तो एक बार देख लेते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2,
A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो A1 बटे A2 की बात कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5/7, ये हमारा हो गया 5/7। ठीक है, अब हमारा B1 बटा B2 निकालते हैं। B1 बटा B2 निकाल के देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना है। देखिए ये B1 हो गया और ये B2 हो गया। तो ध्यान दीजिए माइनस लेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे, -4/6 कटेगा तो कटा लेंगे, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये कितना हो गया -2/3। तो देखिए क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? यदि ये दोनों बराबर आता तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों बराबर ये नहीं आ रहा है, तो यहीं से हम लोग यहीं पे हम लोग का सलूशन आ जाएगा। देखिए बेटा इसके पहले हम आप लोगों को जो इसका परिचय बनाया है इस चैप्टर के लिए, तो उसमें बहुत अच्छा से बेटा उसमें इस बात का ना व्याख्या किए हैं कि कब क्या होता है। एक बार देख लेते हैं कि जब हमारा जो समीकरण युग्म का जब रेशियो इस प्रकार आएगा, जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, तब समीकरण युग्म की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और यही तो पूछ रहा है कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है कि समांतर हैं कि संपाती है ना। तो बेटा देखिए यहाँ पर जब भी A1 बटा A2, चूँकि यहाँ ध्यान दीजिए A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, तो ये दोनों इक्वल टू नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। तो जब आपस में बराबर नहीं है बेटा तो देखिए ये समीकरण युग्म की जो रेखाएं होंगी है ना, इसलिए लिखेंगे कि समीकरण युग्म की है ना, समीकरण युग्म की जो रेखाएं हैं, समीकरण युग्म की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेगी बेटा, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी है ना, एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगी और बस, अब कुछ नहीं करना है, आगे इतना ही कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब इस तरह की बात कहेगा तो अनुपात निकालेंगे, A1 बटा A2 B1 बटा B2, यदि ये दोनों बराबर रहेगा तो C1 बटा C2। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका दूसरा क्वेश्चन, इसी दूसरा का दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखेंगे हमारा इक्वेशन दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए A1 का वैल्यू हो गया, B1 का वैल्यू हो गया, C1 का वैल्यू हो गया, और यहाँ दिया है बेटा फिर 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो आइए बेटा इसका भी हम लोग रेशियो निकालते हैं। देखिए A1 बटा A2, तो A1 बटा A2 9/18 हो गया, तो कटेगा तो कटा लेंगे। देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 1/2। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं B1/B2 की तरफ। B1/B2 देखते हैं कि B1 बटा B2 का वैल्यू, देखिए B1 B2 तो कितना है बेटा 3/6, तो 3 1 जा 1 3 2 जा 6, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/2। अरे बेटा ये तो बराबर आ गया। तो अब बराबर आ गया तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को C1/C2 के पास चलना पड़ेगा। वो जज बाबा बन गए, वो फैसला देंगे कि भाई आपको क्या करना है, चूँकि ये दोनों बराबर आ गया। तो ये हो गया 12/24। तो देखिए तो 12 से एक बार में और 12 से ये 2 बार में कट जाएगा। तो ये कितना हो गया बेटा जी, ये भी हो गया 1/2। देख रहे हैं ना, A1 बटा A2 का वैल्यू 1/2, B1 बटा B2 का वैल्यू 1/2, C1 बटा C2 का वैल्यू 1/2। तो हम यहाँ लिख देंगे कि चूँकि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2, इसलिए ये तीनों बेटा बराबर हो गया। तो इसका देखिए जब ये तीनों बराबर हो जाता है तो बेटा जब ये तीनों बराबर हो जाता है तो इसकी रेखाएं क्या हो जाती है, संपाती हो जाती है ना। तो लिखेंगे समीकरण युग्म की रेखाएं, समीकरण युग्म की रेखाएं क्या कर रही हैं, ये क्या करेगी, संपाती होगी। ये क्या करेंगी, संपाती हो जाएगी, संपाती। ठीक है बेटा, ये हो जाएगी संपाती। ठीक है, तो उम्मीद है ये बढ़िया समझे होंगे आप लोग। चलते हैं बेटा हम लोग
तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? तीसरा है बेटा जी, ये तीसरा आपका क्वेश्चन है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 है ना। और फिर यहाँ दिया है कि 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो फिर रेशियो हम निकालेंगे। देखिए a1 बट्टा a2, तो a1 बट्टा a2 का वैल्यू कितना है? 6/2 हो जाएगा। 6/2 तो ये 2 से कट जाएगा बेटा जी, ये कितना आ गया? 3। ठीक है, अब चलिए b1 बट्टा b2 निकाल के देखते हैं। तो b1 बट्टा b2 कितना है बेटा? देखो -3/-1 कितना हो जाएगा? -3/-1। तो ये माइनस माइनस कैंसिल और 1 से 3 बार में कटाएंगे तो बेटा जी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3। अभी बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर आ गया। तो क्या करेंगे? c1 बट्टा c2 के पास चलेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। तो c1 बट्टा c2 10/9। देखिए तो ये दोनों तो बेटा बराबर आया है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि चूँकि a1 बट्टा a2 है ना, a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। इसलिए इस समीकरण युग्म की रेखाएं क्या होगी? इसलिए इस समीकरण युग्म की रेखाएं क्या हो जाएगी बेटा? आप बताइए। रेखाएं समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समांतर। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो 2 समांतर रेखाएं आएगी, समांतर होगी। ठीक है, तो यही बेटा हो गया। तो उम्मीद है ये तीनों प्रश्न, दूसरे क्वेश्चन का तीनों प्रश्न बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बेटा चलते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ, है ना। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा का पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं कि मैथ का कहना क्या है। अनुपात a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत है। देखिए बेटा यहाँ 2 ही बात पूछ रहा है यहाँ की, ये जो समीकरण दिए गए हैं तो इनका तुलना निकालिए, मतलब a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 निकालिए और तब आप बताइए कि जो समीकरण युग्म है ना, तो ये संगत समीकरण युग्म है या असंगत। तो बेटा ध्यान से देखते हैं हम लोग, फिर मैथ तो बनाएंगे लेकिन यहाँ देखिए बेटा, जब a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 होता है तो संगत समीकरण युग्म होता है। जब a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 होता है तो ये असंगत होता है। और a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2 मतलब तीनों बराबर होता है तो भी ये संगत होता है। तो संगत देखिए 2 बार होता है, कब? जब ये और ये कंडीशन आएगा। और जब a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 हो तब बेटा वो असंगत होता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन का पहला दिया है बेटा जी, देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। ठीक है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। और दूसरा हमारा ये क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो आइए बेटा a1 बटा a2 इक्वल टू, देखिए 3 बटा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1 बटा a2 का वैल्यू कितना हो गया बेटा जी? 3/2। चलिए b1 बटा b2 देखते हैं, b1 बटा b2। तो b1 बटा b2 देखिए 2 और बाई -3। तो यहाँ देखिए तो बेटा ये प्लस में है, ये माइनस में है, और ये 3/2 है, ये 2/3 है, तो बोथ आर नॉट इक्वल। तो यहाँ लिख देंगे कि चूँकि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इसलिए यह समीकरण युग्म संगत है। इसलिए यह संगत समीकरण युग्म है। इसीलिए यह संगत समीकरण युग्म है। यह संगत समीकरण युग्म है। संगत समीकरण युग्म है। हो गया, बस हो गया, ये मैथ बन गया हमारा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो देखिए तो बेटा a1 बटा a2 निकालते हैं। तो a1 बटा a2 कितना हो जाएगा? 2/4 a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1 बटा a2 कितना हो जाएगा? 2/4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वैल्यू कितना आ गया? 1/2 आ गया।
चलिए b1 बटा b2 निकाल के देखते हैं, b1 बटा b2 निकाल के देखते हैं। b1 बटा b2 कितना हो गया, -3 बाई, देखिए -3/-6, तो -3/-6, तो माइनस माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। तो देखिए तो बेटा जी ये बोथ आर इक्वल, ये और ये दोनों बराबर आ गया, ये दोनों बराबर आ गया। तो जब ये दोनों बराबर आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए C1 बटा C2 भी निकाल लेंगे, इसीलिए C1 बटा C2 भी निकालेंगे। तो C1 बटा C2 का वैल्यू देखिए 8/9 हो रहा है, C1 बटा C2 का वैल्यू 8/9। तो बेटा ज़रा ध्यान दीजिए, तो यहाँ A1 बटा A2 का वैल्यू 1/2, B1 बटा B2 का वैल्यू भी 1/2, लेकिन C1 बटा C2 का वैल्यू 8/9 आ गया, है ना। तो लिखेंगे कि चूँकि A1 बटा A2 इक्वल टू है बेटा B1 बटा B2, बट नॉट इक्वल टू हो गया C1 बटा C2, है ना। तो इस तरह ये जब आ गया बेटा, इसलिए क्या हो गया, समीकरण युग्म असंगत है। कैसा है बेटा जी, समीकरण युग्म असंगत है, क्या है बेटा, असंगत है। चलिए चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये दिया है 3/2 इंटू एक्स प्लस 5/3y इक्वल टू 7, और फिर दिया है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ठीक है बेटा, तो आइए हम लोग निकालते हैं। देखिए A1 बटा A2 निकालते हैं। तो A1 बटा A2, देखिए A1 का वैल्यू कितना है, 3/2 है, तो लिख देंगे 3/2। अब बाई 9, अब इसको देखिए 3/2 इंटू, इसके नीचे एक छुपा है तो एक ऊपर चला जाएगा और ये 9 नीचे आ जाएगा, 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 1/6, कितना आ गया 1/6 आ गया। ठीक है बेटा, 1/6 आ गया, है ना। अब देखते हैं B1 बटा B2 की बात करते हैं कि B1 बटा B2 हमारा क्या आ रहा है। तो B1 बटा B2 देखिए 5/3 और यहाँ क्या है 10 -10, तो 5/3/-10, इसके नीचे मान लेते हैं 1 है, तो देखिए तो 5/3 इंटू 1 और बटा में -10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो बेटा जी यहाँ कितना हो गया -3, 1/6 आ गया। तो ध्यान दीजिए, ये देखिए 1/6 आया है, ये -1/6 है, तो बेटा बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं है। तो लिखेंगे कि चूँकि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, इसलिए जब ये दोनों इक्वल टू नहीं रहते हैं तो समीकरण युग्म क्या होते हैं, समीकरण युग्म जो होते हैं बेटा वो संगत होते हैं। ये समीकरण युग्म जो हो जाएगा, इसलिए समीकरण युग्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, समीकरण युग्म जो होगा वो हो जाएगा संगत, समीकरण युग्म संगत होगा। ये समीकरण युग्म जो है वो संगत हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कितना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, और ये हो गया -10x प्लस 6y इक्वल टू हो गया -22। तो चलिए हल करके देखते हैं। A1 बटा A2 निकालते हैं। देखिए 5/-10, माइनस लिखते हैं बेटा जी, प्लस नहीं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये कितना हो गया बेटा -1/2, इसका वैल्यू आ गया -1/2। अब चलिए B1 बटा B2 निकाल के देखते हैं। तो B1 बटा B2 कितना हो गया -3/6, तो -3/6। देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2, हमें B1 बटा B2 चाहिए तो -3/6, तो ये भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2। तो ये देखिए ये दोनों तो बेटा बराबर आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे C1 बटा C2 के पास। तो C1 बटा C2 कितना है, 11 बटा -22, तो ये हो गया 11/-22, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 12, तो -1/2। तो ये बेटा तीनों बराबर आ गया। अब देख रहे हैं ना, -1/2 -1/2 -1/2, तो क्या लिखेंगे, चूँकि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2 सब बराबर है, इसलिए समीकरण युग्म संगत होगा। समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा।
समीकरण युग्म जो होगा वो संगत होगा। ठीक है, संगत 2 बार होता है ना। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन बेटा इसका और बच रहा है, देख लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और। आखिरी इस क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन का ये आखिरी क्वेश्चन है बेटा, तीसरा का ये 5वां और लास्ट क्वेश्चन है कि 4/3x + 2y = 8 और फिर दिया है 2x + 3y = 12। ठीक है, तो देखिए A1 हो गया, B1 हो गया, C1 हो गया, A2 हो गया, B2 हो गया, C2 हो गया, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो हमें रेशियो किसका निकलना है, A1/A2 का। तो A1/A2 तो 4/3/2 है ना। तो 4/3/2 इसके नीचे बेटा वो 1 मान लेते हैं। तो ये 4/3 × 1 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे, 2 से ये कट जाएगा बेटा 2 बार में। तो 2/3 A1/A2 का वैल्यू कितना आ गया, 2/3 आ गया। अब आते हैं B1/B2 के पास। देखिए B1/B2 तो B1/B2 2/3 ही है, तो यहाँ 2/3, तो ये तो बेटा दोनों इक्वल आ गया है ना। अब चलना पड़ेगा हमें C1/C2 के पास। देखिए C1/C2 तो C1/C2 8/12 है बेटा जी। तो 8/12 तो ये कटेगा, हाँ कटेगा, 4 दूनी 8 4 3 12। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 2/3 आ गया। तो देखिए बेटा 2/3 2/3 2/3 सब बराबर आ गया है ना, सब क्या हो गया, बराबर। तो बेटा हमें लिखना पड़ेगा कि चूँकि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, मतलब ये तीनों बराबर है, इसलिए समीकरण युग्म जो होगा बेटा जी वो क्या होगा, संगत होगा। समीकरण युग्म जो होगा मेरा बेटा वो क्या होगा, संगत होगा। तो इस प्रकार बेटा हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3 के 5 प्रश्न हल किए। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग 3.2 के जो शेष क्वेश्चन बच गए हैं 4 5 6 और 7, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग इसको अच्छा से रिवाइज भी करिएगा और निश्चित रूप से ये आपको लाभप्रद होगी। तो थैंक यू बेटा आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।